क्या कह रहा है? 4 मेल्स है ABCD and 4 females PQRS are sitting around a circular table. 2 males and 2 females are facing the center of the table. तो 4 मेल्स हैं, तो तुमने लिखा A, B, C और D, और दूसरा लिखा फीमेल्स हैं PQRS, PQR और S. ओके. 2 मेल्स एंड 2 फीमेल्स आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल. इसका मतलब है क्लासिफिकेशन आ गया ना. यहाँ पे दो लोग सेंटर पे देख रहे हैं, 2 मेल्स एंड 2 फीमेल्स. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बाकी के दो NC हो जाएगा? नॉट सेंटर, नॉट सेंटर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. while the rest 4 have their backs towards the center. ठीक है. C is sitting at the second position to the left of R. C is sitting at the second position to the left of R. तो R कहीं होगा, R कहीं होगा उसके लेफ्ट साइड में, 1 2. C बैठा होगा ना सेकेंड पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ R. ओके. R अगर ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है, तुमने देखा होगा कि मैंने हमेशा एरो बनाया है. एरो नहीं बनाओगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यार R किधर बैठेगा, अंदर बैठेगा कि बाहर बैठेगा. अंदर की तरफ देख रहा होगा कि बाहर की तरफ देख रहा होगा. P is sitting at the third position to the left of Q. Q है कहीं पे, उसके लेफ्ट पे P है, थर्ड पोजीशन पे. 0 1 2 3. ये हो गया, ये हो गया. इज इज द थर्ड पर्सन टू द राइट ऑफ D. D के राइट में, D के राइट में A वाला पर्सन है, थर्ड पोजीशन. 0 1 2 A. हु हु मतलब D वाला पर्सन. हु इज फेसिंग द सेंटर. तो D वाला पर्सन सेंटर पे है, तो D वाला से पर्सन सेंटर में, तो हम क्या यहाँ पे ऐसे D लगा लेंगे. ठीक है, D सेंटर पे भाई. ओके. B and S are sitting at diametrically opposite positions. B और S diametrically opposite position पे है and facing each other. diametrical position पे है कौन? B और S. तो B है और S है, ऑपोजिट है वो तो समझ आ गया. एंड आर फेसिंग ईच अदर. तो अगर तुम नॉर्मल लाइफ में देखो कि यार मैं उसको फेस कर रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2-3 केसेस आते हैं कि जब दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों अंदर की तरफ बैठे हुए हैं. ठीक है, दोनों अंदर की तरफ बैठे हुए हैं. बट अगर वहीं पे ऐसा बोल जाए कि B इज फेसिंग S, तो इसका मतलब है कि हो सकता है B वाला पर्सन टेबल के अंदर बैठा है और वो S को देख पा रहा है, बट S वाला एज अ पर्सन बाहर भी देख सकता है, अंदर भी देख सकता है. यहां पे बोला है B एंड S बोथ आर फेसिंग ईच अदर. तो ईच अदर, वही फेसिंग ईच अदर हो गया, तो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं. ठीक है, तो दोनों में फर्क तुम्हें समझ आना चाहिए. नन ऑफ देम इज सिटिंग नेक्स्ट टू D और P. कोई भी D और P के बगल में बैठा नहीं, तो यहाँ पे DP नहीं है, यहाँ पे DP नहीं है, यहाँ पे DP नहीं है, यहाँ पे DP नहीं है. ओके. ओके, इतना हो गया यार. फिर आता है नो 3 फीमेल्स आर सिटिंग टुगेदर. नो 3 फीमेल्स आर सिटिंग टुगेदर. अब चाहो तो इस पॉइंट को तुम बना सकते हो कि यार फीमेल फीमेल फीमेल, तो वो ऐसे साथ में नहीं बैठेंगी. ठीक है, और अगर तुम्हें नहीं बनाना है तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है होल्ड कर लेने का पॉइंट, कि भाई अपना पॉइंट को होल्ड पे रखा. तो तुम लिखोगे 5 और उसको होल्ड ऐसे लिख दोगे. इसका मतलब ये है कि यार ये पॉइंट मैंने कॉपी नहीं करा है, मैंने बस उसको होल्ड पे रख दिया है. ठीक है, तो ये हो गया. R इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू D. R इज नॉट नेक्स्ट टू D. D कहाँ है भाई? D इधर है, तो R नहीं है उसके बगल में. या फिर ये कह सकते हो कि ये भी नहीं है. ठीक है, इतना हो गया. एक ये पॉइंट बन गया.
एक ये पॉइंट बन गया, एक ये अपना बन गया, ये देखो, और एक लास्ट वाला वो बन गया। ठीक है, इतना बन गया। अब कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बनाएं इसको? ठीक है, तो फिर से हम एक सर्किल ही बनाएंगे, क्योंकि बोला था कि यार सर्किल है। और कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बन गए। अब कहाँ से शुरू करें यार? ठीक है, तो P और Q है, यहाँ पे C और R है। P और Q है, C और R है, D और A है। यही 3 पॉइंट है जिनसे यूज कर सकते हैं, या B और S से भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो अब कहाँ से शुरू करें, कोई अंदाजा? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? देखो थर्ड से क्यों करेंगे? देखो बाकी सब में अगर देखा जाए, बाकी सब में देखा जाए हमें डायरेक्शन नहीं पता है ना, कि कौन कहाँ अंदर बैठा है बाहर बैठा है। डी वाले में हमें उसका डायरेक्शन पता है। अगर हम लोग सी वाला रखने जाएंगे, तो एक केस हो जाएगा कि आर रखा है यार, उसके यहाँ पे सी है, क्योंकि आर अंदर देख रहा है। बट आर के बारे में हमें ये नहीं पता है कि भाई वो अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आर बाहर देख रहा है, तो बाहर देख रहा है तो सी इधर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, क्योंकि हमें लोकेशन नहीं पता है कि भाई डायरेक्शन क्या है। अंदर भी देख सकता है, बाहर भी देख सकता है, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट हो जाएगा। बट ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, इसमें हमें पता चलेगा कि यार अंदर ही देख रहा है, अंदर ही देख रहा है। तो तुम इसको डी रखोगे। तुमने जब डी रखा, तो फिर तुम देखोगे कि अच्छा आर तो नहीं आ सकता है, स्पेस स्पेस ए आ सकता है ना, यहाँ पे ए, और ए अपना मेल है, मेल है। डी आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा यूज हो गया। इसके बगल में आर नहीं है, तो आर हटाओ, आर हटाओ। अब देखो और कौन सा पॉइंट यूज सकते हो सकता है कि बी और एस को देखो। ये वाला जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है उसको देखो, तो यहाँ पे तुम्हें कितने डायमीटर्स दिख रहे हैं? 4 डायमीटर्स दिखेंगे। एक ये वाला दिखेगा, ये देखो ये वाला डायमीटर। ठीक है, फिर एक ये वाला डायमीटर दिखेगा, फिर एक ये वाला डायमीटर दिखेगा, फिर एक ये वाला डायमीटर दिखेगा। तो 4 डायमीटर्स दिखेंगे तुमको। ठीक है, तो 4 डायमीटर्स दिखेंगे, उसमें से कौन कौन से नहीं यूज हो सकते हैं? हाँ, 2 तो दिखेंगे, वो तो मुझे भी पता है। बी और एस, बी और एस कहाँ आ सकता है? बी और एस कहाँ आएगा? अब देखो बी, यहाँ पे डी भी नहीं था ना, तो यहाँ पे भी बी नहीं आ सकता, यहाँ पे बी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी बी नहीं आ सकता। क्योंकि अगर वहां पे बी आ गया, वहां पे बी आ गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। समझे थोड़ा सा? और एस, यहाँ पे एस भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीपी वाला पॉइंट जो था, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये समझ आया कि एक डायगोनल तो ये ए वाला गया, एक डायगोनल डी वाला गया, और एक डायगोनल ये आर क्रॉस करके बी एस वाला वो भी गया। तो बचा क्या? सिर्फ एक ही डायगोनल बचा जहां पे बी और एस आ सकते हैं। तो एक ही डायगोनल बचा, तो मैं इधर लिखूंगा बी या एस, यहाँ लिखूंगा बी या एस। ठीक है, समझे? अब बी या एस लिखा, तो हम पी को देखेंगे कि पी कहाँ रखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे भी पी नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे पी नहीं रख सकते, यहाँ पे पी नहीं रख सकते। समझ रहे हो? क्योंकि बी और एस में से कुछ ना कुछ आएगा, और एस और बी के, बी और एस के आजू बाजू पी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पी आ जाएगा, और पी फीमेल है। तो तुमने ये भी नोट डाउन कर लिया कि भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, बी और एस हो गए हैं, डीपी वाला जो पॉइंट था वो भी हो गया। उसके बाद सी और आर बचता है, सी और आर बचता है तुम्हारे पास पॉइंट। सी और आर अब कैसे लगाएं? अब आर इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, दो जगह पे नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे आर हो सकता है, यहीं आर होगा ना। आर और कहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्रॉस लगा रखा है। तो आर हो गया। अब कह रहे हैं हम कि आर के लेफ्ट साइड में सी है,
आर के लेफ्ट साइड में सी है, तो आर अगर अंदर देख रहा है, आर अगर अंदर देख रहा है तो उसके लेफ्ट साइड पे तो ए है ना, ए वहां पे है, यहाँ पे तो ए है बैठा, एक स्पेस छोड़ के, तो वो अंदर नहीं हो सकता आर, आर अपना बाहर होना पड़ेगा, तो उसके लेफ्ट साइड पे देखो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है। और बी और एस का भी जो पॉइंट था, वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे ना, फेसिंग ईच अदर, तो जब तुम ये फेसिंग ईच अदर करोगे तो ये ऐसे करके हो जाएंगे ना। ठीक है। डी वाला पर्सन अंदर देख रहा है, बी और एस फेसिंग है, तो क्या हम ये बी और एस अंदर लग मान लें, बी और एस फेसिंग है, और बी और एस फेसिंग है, तो क्या हम ये कह सकते हैं सी अपना बाहर देख रहा होगा और ए अपना बाहर देख रहा होगा। ठीक है। ओके। तो इतना हो गया। उसके बाद इतना हो गया, अब कह रहा है कि और क्या बचा, क्यू यहीं पे आएगा और कहाँ आएगा। ठीक है। और इसमें कह रहा है क्यू के लेफ्ट साइड पे है, तो अगर क्यू अंदर देखेगा, क्यू अगर अंदर देखेगा तो लेफ्ट साइड पे किधर जाएगा, एक दो तीन, बी और एस के पास चला जाएगा। ठीक है। बट अगर क्यू बाहर देखेगा तो एक दो तीन हो जाएगा ना, तो इसको बाहर देखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्यू बाहर है, तो एक दो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा पी। ओके। तो क्यू अपना आउटसाइड है, क्यू अपना आउटसाइड है, बचता कौन है, बचता कौन है, आर, आर अपना कहाँ है, आर अपना बाहर है, आउटसाइड है, तो अपना पी अंदर है। ठीक है, पी अंदर है, समझ गए हो। क्या हम सबके डायरेक्शन सब कुछ निकाल पाए, बस बी और एस की पोजीशन नहीं निकाल पाए कि कौन कहाँ पे होगा, बट वो भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि अभी हमारा फिफ्थ पॉइंट होल्ड पे है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि नो थ्री फीमेल्स आर सिटिंग टुगेदर, नो थ्री फीमेल्स, फीमेल्स कहाँ है यार, ये देखो, ये फीमेल, क्यू फीमेल और एस, नो थ्री फीमेल्स, तो अगर ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो यहाँ पे एस नहीं आ सकती ना, क्योंकि फीमेल 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 थ्री फीमेल्स हो जाएंगी, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हट जाएगा। समझे। इनिशियली तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं मैच करा किसी से, तुम्हें लग रहा होगा मल्टीपल केसेस बनेंगे, बट लास्ट में जाके एक केस आया अगर तुमने उसको डिग करा डीप। ठीक है। ओके, अब इसमें से क्या क्या सीखने को है हमारे पास, आओ समझते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेंगे तुम्हारे। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सी इज सिटिंग एट द सेकंड पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ आर, सी इज सिटिंग एट द सेकंड पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर है, अगर वो ऊपर देख रहा है तो सी इज सिटिंग एट द सेकंड पोजीशन, फर्स्ट, जीरो, वन, टू, तो ऐसे बैठा है। की टेकअवे इसमें क्या है, तुमने सीखा कि यार होल्डिंग वाला पॉइंट, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट का तुम ऐसे लिख सको। ठीक है। हो सकता है एक दो पॉइंट तुम होल्ड करो कि यार इसको बाद में देख लूंगा, तो बाद में देख सकते हो तुम। दूसरी चीज तुम्हारे ये आती है कि जो हम यहाँ पे डायमेट्रिकली अपोजिट वाला जो एक पॉइंट था ना, इधर देखो ये वाला, ये वाला जो पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि वो जो चार केसेस बने थे, पहले तुम ये देखो कि चार थे ना डायमीटर्स, बट उसमें से फिर एक ही बचा। ठीक है। दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए क्योंकि वहां पे वैकेंसी नहीं थी, और फिर एक ऐसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसके बगल में वो डीपी वाला पॉइंट जो था। ठीक है। तो ये ऑपोजिट वाला ये पॉइंट, ये बहुत बार यूज हो जाता है, तुमने ऊपर वाले जो पजल था उसमें भी सेम चीज यूज हुई है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला एलिमिनेशन। ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान रखना कि हाँ, ये वाली चीजें जो यूज होती है। थर्ड अपना हम जान चुके हैं कि सेट, ये नॉट सेंटर सेंटर, इस पॉइंट से भी हमने यूज किया लास्ट में, ये सपोर्टिंग पॉइंट्स हो गए थे हमारे लिए, है ना, जहाँ पे हमने देखा कि अच्छा आर नहीं है, फिर एस नहीं है, फिर ऐसे ऐसे करते करते हमने सब कुछ सेट कर लिया।
तो वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा। ओके, समझ आ गया कैसे करा?